आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि के इस 9 दिन के व्रत में मनुष्य यानी हर भक्तजन जो है किसी गलती के कारण जो है व्रत खंडित हो जाने के कारण जो है व्रत तोड़ देते हैं, जिसका मूल कारण ये होता है कि उन्होंने जो है नवरात्र व्रत के दौरान कुछ अनाज का सेवन कर लेते हैं, यानी कुछ पदार्थ का सेवन वो कर लेते हैं, यानी कुछ खा लेते हैं बाहरी सामान, जिस वजह से उनका व्रत वो लोग खंडित समझकर व्रत वहीं से तोड़ देते हैं। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप नवरात्रि के व्रत के दौरान अगर आप गलती से आपने कुछ खा लिया तो आपको व्रत जारी रखना है कि वहीं तोड़ के क्षमा याचना करते हुए फिर से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बात की पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में जो बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो बहुत ही जानने योग्य बातें हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी 9 दिन का व्रत करने वाले साधक भक्तजन चाहे कोई नॉर्मल मनुष्य ही जो है अगर 9 दिन का व्रत करता है, प्रेम पूर्वक माता रानी का साधना करता है और उन्होंने संकल्प लिया है कि माता रानी मैं आपका 9 दिनों तक व्रत करूंगा और भक्ति पूर्वक करूंगा, पूरी सात्विक अवस्था में करूंगा और साथ ही फलाहार ही सेवन करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य कुछ गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां हो जाती है, वो करना नहीं चाहते हैं कि इच्छा अनुसार कुछ मन कर लिया तो खा लिया, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो होता है वो कारणवश गलती से मनुष्य जो है कुछ खाद्य पदार्थ चीजें ग्रहण कर लेते हैं, यानी भोजन यानी खाने पीने की वस्तु गलती से खा लेते हैं। उनके ध्यान से ये बात उतर जाती है कि मैंने 9 दिन का व्रत रखा है, मैंने माता रानी के आगे संकल्प किया है कि माता रानी मैं 9 दिन का इस पावन पर्व का मैं जो है बिल्कुल सात्विक तरीके से फलाहार रहते हुए मैं 9 दिनों तक व्रत करूंगा और आपका विधि विधान से पूजन करूंगा। तो कारणवश जो है मनुष्य गलती कर बैठता है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माता जगत जननी जो है वो सबसे प्रेम करती हैं, केवल वो मनुष्य से नहीं, केवल वो अपने साधक से नहीं, केवल वो अपने भक्त से नहीं, इस संसार में जितनी भी चीजें जीव जंतु इत्यादि जो बनाई गई हैं भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उस हर चीज से माता जगत जननी प्रेम करती है, क्योंकि वो जगत की माता है। इसीलिए माता दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है। तो एक जगत जननी बालक की इस छोटी सी भूल के लिए मानता हूं मैं कि आपने भोजन ग्रहण कर लिया, चाहे कुछ ऐसा चिप्स वगैरह, पकौड़ी वगैरह, चाहे कोई भी आप आइसक्रीम वगैरह कुछ भी ऐसी चीज खा लिया, ठीक है, जो नहीं खाना चाहिए व्रत के दौरान। इसमें ये नहीं सोचिएगा मैंने कई सारी चीजें छोड़ दी, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए बहुत कम समय में बताने का प्रयास आप सभी को कर रहा हूं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने भी कारणवश, चाहे आपके कोई परिचय के लोग कारणवश अगर गलती से कुछ खा लिए हैं, चाहे कुछ पी लिए हैं, तो उनसे आप ये अवश्य कह दीजिएगा, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि आप माता रानी के द्वारा दंडित हो गए हैं, यानी आप जो है दंड के योग्य हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता जगत जननी सबसे प्रेम करती हैं, वो भक्तों की छोटी मोटी गलती पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वे अपने साधक और एवं भक्तजन की प्रेम से बंधी होती है, तभी वो जगत जननी आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान करती है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने गलती से अगर कुछ चीज का सेवन किया है तो क्षमा योग्य है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के खाई है चीजें, यानी आपको मन किया नहीं आज खाऊंगा, कल से व्रत रहूंगा, तो ये तो अपराध है, इसका दंड तो आपको मिलेगा। लेकिन आपने गलती से अज्ञान पूर्वक आपने खा लिया तो उसकी क्षमा आपको अवश्य मिलेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि अज्ञानवश अगर मनुष्य कोई गलती करता है, यानी जिस चीज का उसे ज्ञान नहीं होता, अगर उसके बाद वो गलती करता है तो उसको हर देवी देवता क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञान पूर्ण होने के बाद, यानी उसकी जानकारी में होने के बावजूद जो मनुष्य गलती करता है वो कर्म का भागी होता है, वो दंड का पूरी तरीके से भागी होता है और उन्हें जीवन में आने वाले समय में दंड अवश्य मिलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक जो मनुष्य चाहे जीव जंतु बिना ज्ञानवश कोई गलती करते हैं तो उसे मैं भली भांति क्षमा कर देती हूँ और उसका हर व्रत हर तप का पूर्ण फल देती हूँ। लेकिन जो साधक, जो भक्त ज्ञान पूर्वक सब जानते हुए भी गलती करते हैं तो उसे मैं कदापि क्षमा नहीं करती हूं। तो जी हाँ, मैं आप सभी को जो बात बताया हूं उसे आप ध्यान से सुनिए कि अगर आप गलती से अगर कुछ खा लिए हैं तो डरने वाली बात नहीं है। इसमें शास्त्र क्या कहते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
शास्त्र कहते हैं कि अगर व्रत के दौरान आपका व्रत टूट जाता है या भूलवश कोई गलती से आप कोई चीज ग्रहण कर लेते हैं तो सबसे पहले आप उस देवी या देवता से माफी मांग लें जिनकी भी आपने व्रत रखा हो, चाहे वो जगत जननी जगदम्बा हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। ग्रंथों के अनुसार व्रत टूट जाने की स्थिति में हवन कराना चाहिए। इस दौरान उन देवी देवता से माफी मांगनी चाहिए जिनके लिए आपने व्रत रखा है। आपने गलती की है तो क्षमा मांगना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आप बिल्कुल मांगेंगे भाई। अगर मनुष्य अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से गलती करता है तो क्षमा मांगता है तो वो तो जगत जननी है, वो तो जगत की माता है। आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, हे माता मैं अज्ञानवश भूलवश मैंने कुछ पदार्थ खा लिए, यानी कुछ भोजन का सेवन कर लिया, चाहे कुछ नशीली पदार्थ का सेवन कर लिया, चाहे कुछ गलती से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, मैंने जो भी आपके साथ एक घटना घटित हुई हो उसे आप क्षमा याचना में जोड़ दीजिएगा कि मैंने ये गलती की और हे माता जगत जननी मैं जानबूझकर ये गलती नहीं किया हूं। माता रानी आप तो भली भांति जानती हैं, आप तो जगत जननी हैं, आप हमारे जीवन में घटित एक एक चीज को भली भांति जानती हैं। तो माता रानी अगर आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है तो मैं इस व्रत को तोड़ना नहीं चाहता हूं, खंडित नहीं करना चाहता हूं, मैं पुनः जो है इस व्रत को करना चाहता हूं, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें और आप मुझे क्षमा करें ताकि जगत जननी मैं इस व्रत को भली भांति 9 दिनों तक पूर्ण कर सकूं। इस तरह से आपको क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए माता रानी के समक्ष, और माता रानी आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगी क्योंकि अज्ञानवश हुई गलती को हर देवी देवता माफ कर देते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के खा लें और उसके बाद क्षमा याचना कर लें कि माता गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ खा लिया। तो उसके लिए आप दंड के लिए आप तैयार हो जाइएगा। मैं जो आपको जानकारी दिया हूं वो अज्ञानवश हुई गलती के बारे में दिया हूं, यानी आप ना चाहते हुए भी आपने गलती कर दी, उस अवस्था में आप व्रत बिल्कुल ना तोड़ें, आप व्रत में रहें, नियम का पालन करें क्योंकि आप माता रानी के समक्ष आप क्षमा याचना अवश्य कर लें, उसके बाद आप व्रत को कर सकते हैं, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। अगर जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।